अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। मेरे साथ शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। हम कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं इस वक्त। शौकत कुरैशी साहब, आज हमारी उज़ैर बलोच से मुलाकात हुई सेंट्रल जेल में। चूँकि आप और मैं और हमारे कुछ और साथी जो दोस्त हैं सहाफ़ी, वो केसेस की कवरेज के लिए जिस तरह जाते हैं, आज भी उसी तरह वहाँ केसेस की कवरेज के लिए गए। तो उज़ैर बलोच का भी केस था, तो उस दौरान मुलाकात हुई। हमने सवाल और जवाब किए जो बहुत अर्सा से कराची वाले जानना चाहते हैं या कौम जानना चाहती है, और हमने वो रखने की कोशिश की। तो उसके उन सवालों के जवाब उसने दिए। सिक्योरिटी मौजूद थी, चूँकि हम ना किसी के ख़िलाफ़ बनाने गए थे, ना किसी का पर्दाफाश करने गए थे, बल्कि जो सवालात थे हमने वो सवालात रखे और उज़ैर जान बलोच ने उसके अहम तरीन और दिलचस्प जवाबात भी दिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपके सवालात जो थे आपने क्या रखे थे, क्या जवाब मिला? फिर जो मेरे सवाल थे, मुझे क्या जवाब मिला, वो मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर उसका जो एक कंक्लूजन होगा वो भी हम लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, उसमें एक तो ये नामल है कि हम जाते हैं अपना काम करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, और वहाँ पे कोई ममानत नहीं है कि किसी कोर्ट के अंदर आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ओपन कोर्ट होती है। लेकिन उमूमन सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि जी आप लोग अंदर ना बैठें, दिखाते हैं कि जी वो बहुत बड़ा मुल्ज़िम हमने पकड़ा हुआ है। ये पुलिस की एक नेचर होती है, तो जिसकी वजह से कोई अंदर न जाए। खैर, आज जो मुलाकात हुई है उसमें ये था कि उज़ैर वो नॉर्मल नज़र आ रहे थे, और जो उन्होंने पहले शिकायत की थी, उन्हें खौफ था कि मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा, मेरी जान को भी ख़तरा है। तो उन्होंने जो दरख्वास्तें लगाई थी सिंध हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, चीफ जस्टिस भी लिखा था, फिर फेडरल गवर्नमेंट भी लिखा था। तो उसके बाद वो काफ़ी अभी बेहतर महसूस कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी ज़रा हालात बेहतर हैं। उसके अलावा जो उज़ैर के केसेस के हवाले से जो बात हो रही थी, तो उसका कहना यही था कि जी पुलिस जो है वो हमेशा प्रेशर के अंदर आती है, प्रेशर पे वो डाल देते हैं केसेस, फ़लाँ के ऊपर लगा दिया, फ़लाँ के ऊपर लगा दिया, ऐसा हो गया, हमने ये कारकर्दगी दिखाई। और जितने भी अब तक इस तरह के केसेस आए हैं वो मोस्टली हाई कोर्ट तक जाते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। उसका नतीजा यही होता है कि जी जो पुलिस को काम करना चाहिए वो पुलिस नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन उस तरह नहीं करती, और ना ही पाकिस्तान के अंदर या सिंध पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रॉपर तरीका है वो डेवलप हुआ है। वो अभी तक वहीं का वही है, वैसे अंधी मारते हैं तफ्तीशी अफसरान भी, इन्वेस्टिगेशन वाले भी, जिसके नतीजे में जब कोर्ट में केस चलता है वो प्रूव नहीं कर पाते। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ATC कोर्ट से किसी को सज़ा मिल जाएगी, फिर हाई कोर्ट में जाकर वो ख़त्म हो जाता है। उज़ैर बलोच से आपने केसेस के बारे में सवाल किया था, फिर क्या जवाब मिला आपको? उसने कहा कि जी अब तक जितने भी मेरे केसेस चले हैं उसमें पुलिस की जानब से कोई चीज़ प्रूव नहीं की गई, और वो बता रहे थे कि हर केस में पुलिस की स्टेटमेंट यही होती है कि जी हमें मुखबर ने बताया कि उज़ैर बलोच इस हमले के पीछे थे, हमें मुखबर ने बताया कि उज़ैर बलोच ने फ़लाँ आदमी को असला सप्लाई किया था, मुखबर ने बताया कि उज़ैर बलोच इस हमले में मुलव्वस थे, पुलिस इनकाउंटर में मुलव्वस थे। तो वो कह रहा था कि जब हम बात करते हैं, हमारे वकला बात करते हैं कि वो मुखबर कहाँ हैं, मुखबर होता ही नहीं है, जिसके बाद कोई चीज़ प्रूव नहीं होती और केसेस में बरी हो जाता हूँ। अभी वो बता रहे थे कि 35 के करीब केसेस हैं, बाकी उसमें वो बरी हो चुके हैं, कोई काफ़ी केसेस थे, लेकिन अभी 35 के करीब हैं, जिसमें वो काफ़ी होपफुल थे। वो कह रहे थे कि किसी केस में कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती जो वकला ने बताया है कि कोई केस प्रूव हो सके। एक केस में सज़ा उसको ज़रूर है, जिसमें उस पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो है ना मुल्की राज फाश किए हैं या किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए ये काम किया है, उसमें उसको 12 साल सज़ा दिए। उसका भी चैलेंज नहीं किया गया, हो सकता है वो भी चैलेंज हो जाए। शौकत भाई, बहुत शुक्रिया। कुछ जो मैंने सवालात किए वो भी, और उसके बाद फिर उस पर भी मैं काउंटर आपसे जवाब भी लूँगा। कि एक मैंने उनसे सवाल किया था कि जैसे आपने एक दरख्वास्त लगाई थी कि आपको जो रेंजर्स की तहवील में है, वहाँ कस्टडी में है, तो आपको आपकी जान को ख़तरा है, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको वापस मुंतकिल किया जाए जेल। तो वो कह रहे हैं कि अब तो जैसे उन्होंने कहा कि अब हालात बेहतर हैं, अब कोई सख्ती भी नहीं होती। जो पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मारपीट होती है, वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि अब हालात चूँकि जैसे नॉर्मल हो गए। मैं क्योंकि जेल इसलिए मुंतकिल होना चाहता हूँ कि अगर यहाँ जेल में भी किसी को ख़तरा है, तो यहाँ तो 6000 से ज़ायद कैदी पड़े हुए हैं, और मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक कैदी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो फिर ये जेल भी अगर कोई आएगा तो बम से उड़ा देगा, तो फिर उनको कहाँ ले जाएंगे? तो जो उनका कहना था कि मुझे भी अगर यहाँ वापस मुंतकिल कर देते हैं तो यहाँ जेल में भी सेफ रहूँगा। दूसरा मैंने उनसे एक सवाल किया था कि तासुर ये दिया जाता है कि आप चूँकि किसी इदारे के या किसी की मरहून मिन्नत हैं, जिसकी वजह से आपको केसेज जो थे वो उसमें मुसलसल बरी किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा सच है? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी का आदमी होता तो फिर तो मैं बहुत पहले ही बाहर आ चुका होता,
तो मैं ज़ाहिर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में जब शवाहिद और सबूत नहीं आ रहे तो उसके बावजूद उसकी वजह से ही मैं बाहर आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने एक और भी उनसे सवाल किया था कि ये जो केसेस हैं जो बुनियादी तौर पर आपके ऊपर जो बनाए गए हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्यों बनाए गए हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वाले गवाह हैं, पुलिस वाले तफ्तीशी अफसर हैं, कि ज़्यादातर केसेस में पुलिस वाले ही जो है 6-7 पुलिस वाले हैं वही मुद्दई हैं, और अगर मेरे ये केसेस चल जाते हैं, इनका ट्रायल चल जाता है तो 8 दिन में मैं बाहर आ जाऊँगा। वो इतने मुतमईन हैं। लेकिन जैसे आपने भी फरमाया कि उज़ैर बलूच के ऊपर उसमें उनसे पूछा कि आप कैसे बाहर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन सेम उसमें मुद्दई होता है और वही उसमें गवाह होते हैं और वही उसमें पेपर्स होते हैं, वही उसमें इल्ज़ामात होते हैं। स्टेरियोटाइप केसेस बनाए गए हैं जो एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं वही। तो वो इसलिए होपफुल थे कि वो उस केसेस में कुछ नहीं है। उस केसेस में अगर ये रेगुलरली चलें और जजेस आते रहें, वकला केस चलाते रहें, प्रोसिक्यूटर केस चलाता रहे, तो वाकई 8 दिन में वो बरी हो सकता है। ये उसके कहने का मकसद था। लेकिन यहाँ पे ये भी बात हकीकत है कि यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे इदारों का हाथ होता है जो अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होता रहता है। इसके पीछे भी इसी तरह के मकासद हैं, लेकिन फ़िलवक्त हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि वो सिंपली जो केसेस रूटीन में चल रहे हैं, एक जैसे एक रूटीन बनी हुई है अदालतों की, उसमें चल रहे हैं, उसमें वो बरी हो रहा है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस होती किसी की, तो ये ATC वाले जजेस जो है ना ऐसे फैसले नहीं कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल उसमें कोई इंटरफेरेंस कहीं से नज़र नहीं आ रही, नॉर्मली चल रहे हैं, केसेस बरी हो रहे हैं। हो सकता है एक आध केसेस ऐसा आ जाए जो इसका हाई कोर्ट तक चला जाए अपनी भी, लेकिन फिल वक्त मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। शौकत कुरैशी साहब, आपने अपना टाइम दिया उसका बहुत शुक्रिया। बेशतर केसेस ऐसे हैं क्योंकि हम अक्सर पुलिस की तफ्तीश की, प्रोसिक्यूशन की जो कोताहियाँ होती हैं, गफलत होती है, उसकी निशानदेही भी करते रहते हैं। जिन केसेस में बरी हो चुका है उन केसेस को अब तक जो इतलात हैं कि हाई कोर्ट में उन जो ATC के या सेशन अदालत के फैसले थे उनको चैलेंज नहीं किया गया है आगे जाकर ऊपर। दूसरा, जो गफलत और लापरवाही बरतने वाले तफ्तीशी अफसरान थे उनके खिलाफ आला हुकाम ने नोटिस भी लिए पुलिस के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा जो पुलिस की तफ्तीशी हुकाम है उन्होंने भी इस पर जो है वो सख्ती की है। और मुख्तलिफ इदारे जो है इस मामले में के लिए काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर अगर अदालतें शायद दबाव का शिकार होती तो शायद फिर इस तरह आज़ादाना फैसले भी ना होते। जिन केसेस में सबूत है, एक केस में जैसे उसने कहा कि अगर एक केस में ये केसेस चल जाएँ तो 8 दिन में मैं बाहर आ जाऊँगा, तो वो शायद ये बात भूल गए होंगे कि एक केस में उनको सज़ा हुई है मिलिट्री कोर्ट से, और तो वो बाहर तो आ नहीं सकते। और उसके बाद फिर दीगर जैसे शौकत कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, हमने पहले भी एक दफ़ा मिसाल दी थी कि एक केस सौलत मिर्ज़ा के ऊपर जब साबित हुआ था तो वो केस ही उसकी बुनियाद बना कि वो उसके ऊपर जो है वो फांसी पर चढ़ा, क्योंकि शवाहिद और सबूत पेश किए गए थे। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन के पास अगर शवाहिद किसी भी केस के आ जाते हैं, अभी 35 केसेस उज़ैर बलूच का कहना है कि पेंडिंग है जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो प्रोसिक्यूशन अगर शवाहिद पेश करती है तो फिर अदालत से सज़ा भी हो सकती है। अगर शवाहिद पेश नहीं किए जाएंगे तो वो बरी भी हो सकता है। लेकिन उसका ये कहना है कि तमाम के तमाम केसेस, जैसे शौकत साहब ने फरमाया कि मेरे ऊपर बेबुनियाद हैं, वो पहले अदालत में भी इस बात की जो है वो इजहार कर चुके हैं, बता चुके हैं, उनके वकला भी कह चुके हैं। और ख़ास तौर पर आज जब हमने दोनों ने जब ये मौका मिला तो बातचीत की, तो उस दौरान भी ये चीज़ उसने दोबारा दोहराई कि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। फिर इस सिलसिले में भी बेशुमार चीज़ें अदालतों से होती हैं, वो हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।